जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के विषय में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयोग ने नोटिस के माध्यम से बताया था कि 28 जुलाई से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो मानकर चलना चाहिए कि कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा होगा और शीघ्र ही हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह वह समय होता है जब प्रतियोगी एक मानसिक द्वंद्व में रहता है। जिनके प्रश्न कम सही हुए हैं वो अगले विज्ञापन को देख रहे होते हैं, किंतु जो कट ऑफ के निकट होते हैं उनके भीतर एक द्वंद्व चलता है कि इंटरव्यू की तैयारी करूं या ना करूं। हमारा जो अनुभव है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि इंटरव्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप उसकी एक दिन में तैयारी कर लें। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। जैसे एक छात्र था, उसने हमसे कहा था कि वो आईएएस में इंटरव्यू की वजह से ही बाहर होता है और हम उसको इंटरव्यू की तैयारी कराएं। तो कुछ ऐसा हुआ कि हमने उसको गाइड किया इंटरव्यू के लिए। जब उसका मेंस का रिजल्ट आ गया आईएएस का, और उसके बाद वो इंटरव्यू की वजह से ही आईएएस में सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद उसने हमको मैसेज भी किया। हम अभी आपको उसका मैसेज दिखाएंगे और आप चाहें तो फेसबुक ग्रुप में जाकर उसका मैसेज देख भी सकते हैं। हम उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप उसकी एक दिन में तैयारी कर लें। वो आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। और एक चीज़ जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो विषय से हटकर है, किंतु वह एक मूल बात है। वो ये है कि हम सभी में आपस में यौनिगत मित्रता और शत्रुता होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग देखते ही परस्पर एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं और कुछ देखते ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। भले ही उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है, किंतु संपर्क मात्र से ही, एक दूसरे को देखने भर से ही उनके भीतर ऐसे आवेग उठने लगते हैं कि या तो उसको गले लगाना चाहेंगे या उसका वध करना चाहेंगे। तो ये जन्म कुंडली जो होती है उसके माध्यम से पता चल जाता है कि आपकी क्या योनि है और जो आपका मित्र या शत्रु उसकी क्या योनि है। मान लीजिए आप सर्प योनि के हैं और जो आपका साथी है वो नेवला योनि का है, तो सर्प और नेवले की कहाँ मित्रता हो सकती है। उनमें परस्पर बैर ही होगा। फिर चाहे उनका संबंध किसी भी रूप में बने, पति पत्नी का संबंध बनेगा तो एक दूसरे के बैरी होंगे। एक घर में रहेंगे तो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, और मातहत अधिकारी बनेंगे तो एक दूसरे को मिटा देने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि समाज में चारों तरफ जो संकट झगड़े दिखाई पड़ते हैं ये यौनिगत मित्रता शत्रुता पर निर्भर करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये भी एक जन्मजात कुंडली में गुण होता है कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। जो आस्तिक है वो इन सारी चीज़ों में विश्वास करता है और जो नास्तिक है वो इन चीज़ों से दूर रहता है। और ये धाराएं समाज में आदिकाल से चलती आई हैं। ये कोई आज की बात नहीं है कि कौन इन चीज़ों को मानता है कौन नहीं मानता है। हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है। जो मानते हैं उनका स्वागत है और जो नहीं मानते हैं उनका वैसा ग्रह होता है कि उसको नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध से पूर्वी समाज में ऐसी तमाम धाराएं थीं। एक मक्खली गोशाल थे जो इस बात को मानते थे, आजीवक जिन्होंने संप्रदाय की स्थापना की थी, नियतिवाद भाग्यवाद कि सब कुछ भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। एक पूर्ववाद वाला है, वो भी कहते थे सब कुछ पहले से निर्धारित है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो सारी धाराएं समाज में एक साथ चलती आई हैं। कुछ भाग्यवादी होते हैं, कुछ कर्मवादी होते हैं, किंतु कर्म फल को हर कोई मानता है कि व्यक्ति जो वर्तमान में भोग रहा है वो पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सौरभ को, इसने हमको अपनी जन्म कुंडली भी दिखाई थी। बड़ा दरिद्रता की स्थिति में था, ये फटा हाल एकदम। इसने हमको अपनी कुंडली भी दिखाई थी जिसका प्रेडिक्शन हमने अपने जन्म कुंडली वाले ग्रुप में डाला हुआ है।
जिसको आप चाहें। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप देख नहीं सकते। जब हम ऑनलाइन आते हैं तो सारी चीज़ों के लिंक दिए होते हैं और आप वहाँ पर जाकर स्वयं सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सौरभ ने अपनी कुंडली भी दिखाई थी, बड़ी दरिद्रता की स्थिति में था, तो हमने इसकी कुंडली देखकर ही इसका प्रेडिक्शन लिख दिया था कि जल्दी उच्च पद मिलेगा तेरे को। और फिर इसने पीसीएस की पढ़ाई भी हमसे की थी, प्रीलिम 2018 वाली, तो इसका प्रीलिम भी निकला, मेंस दिया और ये फाइनली डीएसपी सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद इसका किया गया मैसेज है। तो चलिए आज हम आपको इसका किया गया प्रेडिक्शन भी दिखा देते हैं। तो जैसे जब आप यहाँ पर जाएंगे हमारे ट्विटर अकाउंट पर डॉक्टर सुनील पीएचडी, तो सबसे पहले आपको ये हमारा मिल जाएगा ट्विटर अकाउंट। इसमें आप नीचे जाएंगे तो पिंड में इसका वो मिल जाएगा प्रेडिक्शन जो इसने मैसेज किया था। और जब कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक दिया गया है, जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे या लिंक को क्लिक करेंगे या ये जो ऊपर पिंड में ऊपर ही एक लिंक दिया गया है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये जन्म कुंडली वाला ग्रुप हमारा खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग चमत्कार खोजते हैं जिससे उन्हें ईश्वर पर विश्वास आए। ज्योतिष के माध्यम से हम निरंतर चमत्कार ही तो दिखा रहे हैं। हमारे 100% सत्य प्रेडिक्शन यही तो बताते हैं कि भविष्य नियत है और श्रेष्ठ दैव के जन्म कुंडली के माध्यम से उसे जान सकता है। और नीचे हमने जो अपने प्रेडिक्शन किए हैं, जैसे गौरव शुक्ला ये IRAS हो गया, एक सौरभ ये पुलिस उपाधीक्षक हुआ, एक अनुज मिश्रा ये भी DSP हुआ, एक अनुराग त्रिपाठी ये CDPO हुआ, एक शिवानी सिंह, इनको चिकित्सकों ने मना कर दिया था कि आपको संतान नहीं हो सकती है, तो हमारे द्वारा बताए गए समय पर ही इनको संतान हुई। एक ये कीर्ति मिश्रा ये असिस्टेंट प्रोफेसर थी, इनकी शादी नहीं हो रही थी, तो इनको हमने बताया था कि अप्रैल 2022 के पश्चात विवाह होगा और अप्रैल 2022 में ही इनकी एंगेजमेंट हुई, दिसंबर में इनकी शादी हुई। तो ये सारे लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे चलिए सबसे पहले सौरभ श्रीवास्तव के लिंक पर चलते हैं। आप स्वयं चले जाइएगा और क्लिक कर लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सौरभ श्रीवास्तव का लिंक 15/9/2018 का, जातक सौरभ, और सरकारी सेवा की प्राप्ति कब, जीवन कैसा रहेगा, फलित कथन। तो हमने इसको बताया है कि थोड़ी प्रतीक्षा, जो इनबॉक्स में बता दिया गया कि उपरांत जातक सरकारी सेवा में निश्चय ही उच्च पद धारण करेगा। हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, हमने 15/9/2018 को लिखा है कि जातक सरकारी सेवा में उच्च पद। हम कह सकते थे लेखपाल बनेगा, सिपाही बनेगा, लेकिन जब हमने उच्च पद लिखा है और इसकी पहली नौकरी DSP की ही लगी है, तो इसने अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त किया। हमने उसको उपचार भी बताया और इसका नीचे मैसेज भी है, थैंक्स सर सौरभ श्रीवास्तव, 6 साल पहले का मैसेज है। तो यहाँ कुछ भी वो नहीं है, हिडन नहीं है कि बनावटी बातें चल रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, स्वयं जाके देख लीजिए। और ज़्यादा मन करे तो सौरभ के पास चले जाइए, सौरभ के पास चले जाइए, कहीं बैठा होगा ACP की वर्दी पहन के, जाके कहिए इससे कि आपके गुरुजी ने हमको भेजा है। आप उनसे पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, कुंडली दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, ये स्वयं बताएगा। चलिए फिर दूसरे उसके ऊपर देख लीजिए, दूसरा DSP है अनुज मिश्रा। ये हम पुराने लिंक पे वापस आ गए और ये अनुज मिश्रा है पुलिस उपाधीक्षक 2016 वाला, इसको हमने क्लिक कर दिया। तो ये एस्ट्रोलॉजी न्यू और फ्यूचर हमारा दूसरा ग्रुप है। इसमें देख लीजिए 15/9/2017 की डेट पड़ी हुई है अनुज मिश्रा की। फलित कथन, भाग्य में संतान सुख नहीं हो और व्यक्ति बच्चे करके बैठ जाए तो कष्ट ही होता है। ये पूरा देख लेना, पढ़ लेना। और कैरियर में इसने पूछा है कि कैरियर में हमने इसको लिखा है कि ये पहले प्राइमरी टीचर था, हमने इसको बताया कि कैरियर में अक्टूबर 2018 के बाद उन्नति का योग जान पड़ता है, दूसरा योग 2020 से प्राप्त होगा। और ये 2016 का रिजल्ट बाद में आया था। ये हमारे प्रेडिक्शन करने के बाद, अगर DSP हो गया होता तो प्रेडिक्शन करवाने क्यों आता। तो उस समय प्राइमरी टीचर था। ये हमारे प्रेडिक्शन लिखने के बाद में जो 15/9/2017 का है, कोरोना काल में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी 2016 DSP की, और हमारा प्रेडिक्शन है 15/9/2017 का
जिसमें हमने लिखा है इसको कि अक्टूबर 2018 के बाद उन्नति का योग जान पड़ता है और दूसरा योग 2020 के बाद प्राप्त होगा। और इसमें देखिए इसका मैसेज आपको मिल गया नीचे कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अनुज मिश्रा, आप स्वयं स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। अनुज मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। तो ये अनुज मिश्रा का है, डीएसपी का। इसके पास चले जाइए, मिल लीजिए कि डॉक्टर साहब ने भेजा है, बताइए। तो भैया यहाँ जो कहते हैं वो एकदम साफ बात होती है, यहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये एक अनुराग कुमार त्रिपाठी सीडीपीओ हुआ था 2020 में, इसका भी प्रेडिक्शन लिंक है। ये अनुराग कुमार त्रिपाठी हमसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, शायद 2013 या 14 से, और हमने इसको तभी बताया था कि 2020 में तुम्हारी नौकरी लगेगी। और इसके बाद इसने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और हर बार पूछता क्या करूं क्या करूं, पहचान का संकट खड़ा हो गया है, पहचान का संकट खड़ा हो गया है। इसकी 2020 से पहले कहीं कोई छोटी नौकरी नहीं लगी। और हमने जो इसको टाइम बताया था 2020 में इसका पीसीएस में सीडीपीओ के पद पर इसका सिलेक्शन हुआ। इसका पढ़ना हो तो पढ़ लेना, जाके लिंक पर क्लिक कर देना, अपने आप पहुंच जाएंगे। सारे लिंक पड़े हुए हैं यहाँ पर। कीर्ति का प्रोडक्शन लिंक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका देख लीजिए। ये हमने पढ़ लीजिए कि जातिका कीर्ति मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर ने विवाह हेतु प्रश्न किया था। 14 जून 2021 को लिखी गई पोस्ट में हमने बताया था कि अप्रैल 2022 के पश्चात विवाह का योग जान पड़ता है। अभी जातिका ने सूचना दी है कि उनके विवाह की तिथि तय हो गई है। और हमने इसको मैसेज में जब इसने हमसे कहा था कि ऐसा हो गया है, तो पढ़ लीजिए ये क्या कह रही है कि आपने बता दिया था अप्रैल के बाद। हाँ, तो फिर हमने इससे कहा कि ये चीज़ बताना चाहिए, फेसबुक पर बताना चाहिए। तो इसी का मैसेज नीचे देख लीजिए। हाँ, सही बात है, डालना ही चाहिए, यानी कि फेसबुक पर डालना ही चाहिए, बताना चाहिए कि प्रेडिक्शन सही हुआ है। तो ये पूरा पढ़ लेना जाके, फेसबुक पे लिंक दिए हुए हैं, ट्विटर पे सारे। तो कुल मिलाकर जो हमने बात योनिगत भेद की थी वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति एक दूसरे का मित्र और शत्रु बन जाता है। तो समाज में जो आपको संकट दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ, वो यौनिगत भेद के होते हैं। और फिर उसके आगे भाग्य निश्चित होता है। आज हम जिस द्वंद्व में हैं वो एक मानवीय स्वभाव होता है। सब कुछ जानकर भी द्वंद्व में रहना पड़ता है। क्या कृष्ण जी नहीं जानते थे कि युद्ध होगा, युद्ध को रोकने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी शांति दूत बनकर जाते हैं। शांति दूत बनकर अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो भाग्य को जानने का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति कार्य करना छोड़ देता है, किंतु भाग्य जानने का फायदा या लाभ ये हो जाता है कि वो पूर्व परिचित हो जाता है और फिर घटनाएं उतनी तीव्रता से नहीं घटित होती हैं, क्योंकि वो उनके स्वरूप से पहले ही परिचित होता है। तो कृष्ण जी ने अपना कार्य किया और उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी अपना कार्य किया। सब कुछ जानने के बाद भी सारी चीज़ें उसी रूप में घटित होती हैं, किंतु उनकी तीव्रता में अंतर आ जाता है। अब कुछ लोग जो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते हैं, महाभारत का एक प्रसंग है कि पूरी गीता समाप्त हो गई, अर्जुन की समझ में कुछ नहीं पड़ा, अंत में बात वहीं पर आ गई कि प्रभु अपना रूप दिखाइए। तो कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, किंतु फिर भी अर्जुन उनके रूप को नहीं देख पा रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि इन नेत्रों से तुम मेरे रूप का दर्शन नहीं कर पाओगे, तुमको दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, उनके माध्यम से ही तुम मेरे रूप का दर्शन कर सकते हो। तो अर्जुन जो कृष्ण का सखा है, उसको कृष्ण का रूप देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, वो जन्म कुंडली में हमारे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो एक छोटी सी बात थी, वो ये थी कि अगर आप ये सोच रहे हैं वर्तमान स्थिति में बैठ कर के इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आपकी मर्जी। करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। जब रिजल्ट आ जाए तब कर सकते हैं, और रिजल्ट के बाद तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हम पहले भी इस आयोग में इंटरव्यू देके 30 में 27 नंबर ले चुके हैं।
हमने जीडीसी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया था एक सीट के लिए, जिसका हम एक पोस्ट में एक वीडियो में पूरा बता चुके हैं। हमारे वीडियो में जाएंगे, वो आप उस वाली वीडियो को देखकर पूरा समझ लीजिए। तो चीज़ें भाग्य से पूर्व निर्धारित होती हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक वीडियो बनाया गया था। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।